बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के ऊपर, जहां पर इस वक्त मेरे साथ ज़फ़र वाल के जो हमारे भाई हैं अहमद वक़ास साहब, इनके जो वालिद हैं वो भी इमाम मस्जिद थे। अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। मेरे भाई गुज़िश्ता 3 माह से उठ नहीं सकते थे, तमाम रिपोर्ट्स ओके थी, डॉक्टर साहबान की भी ये मामला समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है कि एक नौजवान आदमी उठ क्यों नहीं सकता। तो जब इनको इनके एक दोस्त ने दरबार आलिया का बताया तो आज ये पहले दम के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कि जब सरकार जी ने पहला दम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा भाई व्हील चेयर से खड़ा हो गया। और इसके साथ इनकी फैमिली भी है, वो भी इसी अजियत से दो चार थी। अल्लाह की ज़ात पाक ने उनको शिफा अता फरमाई। तो सबसे पहले हम वकास भाई आप बताइए कि जब आप उठ नहीं पा रहे थे, तकलीफ़ में थे, और जब आप इधर आए तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बेहतर हूँ अब मैं, ठीक है ना, चल रहा हूँ मैं अब, तो बहुत खुश भी हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे पीर खतीब साहब से अल्लाह पाक ने शिफा दी है, उनके वसीले से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब अब आप खड़े हुए हैं और मैं देख रहा था जब आप ऊपर चढ़ के आ रहे थे घाटी दरबार शरीफ की, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं 2 माह के बाद चला हूँ, तकरीबन 2-2.5 माह के बाद, तो बहुत अपने आप पर बेहतर महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे शफा दी थी दरबार आलिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। 2-2.5 माह के बाद हमारे भाई अहमद वक़ास साहब जब अपने ऊपर चल के आए तो यकीन जाने मुझे भी बेहद खुशी हो रही थी कि ऐसा जवान जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ और इतनी तकलीफ़ में है, जैसी सरकार जी ने उसके दम डाला और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भाई दरबार शरीफ के ऊपर ख़ुद चल के आया अपनी टांगों के ऊपर। और ये इस वक्त जितना खुश है तो हमारी दुआ है कि या अल्लाह पाक जितने भी लोग, जितने हमारे बहन भाई दरबार आलिया या आस्तान आलिया कलर सैदा पे आते हैं, मालिक करीम सबको शफा अता फरमा और जो जो वो मुरादें लेके आते हैं मालिक करीम उनको भी पूरा फरमा। और सबसे बड़ी बात अल्लाह की ज़ात पाक हम पर, हमारे जितने हमारे पीर खाने से वाबस्ता लोग हैं और स्पेशली सरकार जी के ऊपर अपना खुसूसी करम फरमाए रखे, उनका साया हम पर सलामत फरमाए रखे। और वो इसी तरह जिस तरह से देखें सुबह हो चुकी है, रात का पूरा पहर गुजर चुका है, सुबह दिन चढ़ चुका है और सरकार जी इस वक्त भी मुलाकात कर रहे हैं और एक ना टूटने वाली लाइन है, एक अभी तक जम्मे गफीर है जो मुलाकात का सिलसिला और अपने दुख दर्द उनको बता रहे हैं। अल्लाह की ज़ात पाक सरकार जी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस दरगाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। चूंकि आज यकम रमजानुल मुबारक की पहली इफ्तारी पे आप सब लोगों को बादशाह सरकार की तरफ से मुबारक हो, और आप बादशाह सरकार को मुबारक दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ पे इतना अल्लाह ने करम किया है कि जितना भी शुक्र अदा करे हम सारे लोग अगर इस वक्त सारे साल सजदे में रखें, उस अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता कि आप बादशाह सरकार की ज़ियारत कर दें। और बादशाह सरकार की दाएं जानब जो बच्ची खड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बच्ची मदरसे में कुरान करीम हिफ्ज़ कर रही थी और इसने 5 से 6 बार इसने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी याद किए, और आज 20 दिन से इसकी ज़बान, इसके भाई, इसके मामू, इसके चाचू, इसके वालिद साहब कहते हैं कि कुरान पढ़ते पढ़ते इसकी ज़बान बंद हो गई। ये 10 दिन से इसकी ज़बान बंद हो गई कुरान पढ़ते पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाह सरकार के पास इनको लेकर आए और अब इस बच्ची की ज़बान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी कुरान को दोबारा से फिर जारी कर दिया। अल्लाह और मैं, चूंकि इफ्तार का वक्त है, कसीर तादाद में लोग बैठे हैं, मुझे वो बात याद आ गई। आप लोगों ने भी, हमने भी सदियों से सुना था कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास जब जामिया के तुलबा जो हदीस और कुरान पढ़ने वाले गए और उन्होंने ये सवाल किया कि बाबा जी ये पानी किस तरह आपने मीठा किया, कौन सी कलाम पढ़ी, क्योंकि वो मदरसे में कुरान पढ़ रहे थे, मेरे आका की हदीस पढ़ रहे थे, और उन्होंने सवाल किया कि हम मदरसा के अंदर बैठकर 24 घंटे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं और हमारे जामिया का कुआं
وہ کھارا ہے, میٹھا نہیں ہے. آپ نے کون سا کلام پڑھا کہ جس سے یہ پانی میٹھا ہو گیا؟ تو مجھے آج دربار علیہ براوڑہ شریف میں آج اس افطار کے موقع پر صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کر یہ بات یاد آئی کہ بابا فرید نے کہا تھا بیٹا اللہ کا کلام وہی ہے, اس کے لیے زبان کی ضرورت ہے کہ یہ زبان کلام کی بات نہیں ہے, یہ زبان کی بات ہے. اس لیے کہ وہی قرآن میں نے پڑھ کے پھونکا تو وہ آپ کا کنواں میٹھا ہو گیا. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں صرف قرآن کریم کو پڑھانے والے اور قرآن کریم کی اشاعت کرنے والے آئیے سن لیں, یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے خاص طاقت عطا کی ہے. اگر یہ بچی کی زبان مدرسے میں کھلتی تو وہاں بھی کھل سکتی تھی. اللہ نے بتا دیا یہ میرے ولیوں کے دروازوں پہ آئے, جو نہیں بولتے اللہ انہیں بھی بلا دیتا ہے. یہ بادشاہ سرکار کے جو پاس لوگ کہتے ہیں دیکھیں وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسی جامعہ کی بچی ہے جہاں پہ صبح و شام قرآن پڑھایا جاتا ہے. میں آج یہ پیغام دوں گا ان لوگوں سے کہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور جو وعد و نصیحت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی قرآن سے شفا لے, قرآن پڑھ کے پھونکے تو سارے معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ تو قرآن کے اندر بیٹھنا اٹھنا, آپ کا سونا, آپ کا کھانا قرآن کے درمیان میں ہے, پھر آپ کیوں آپ پھونک مار دیتے تو یہ بچی کی زبان کھل جاتی. لوگوں قرآن سچا ہے, قرآن سچا ہے, لیکن سچے قرآن کے لیے زبان بھی سچی ہونی چاہیے. کیونکہ اس افطار کے وقت میں یہ جو بچی کھڑی ہے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں دربار علیہ براوڑہ شریف. جو نہیں بولتا اس درگاہ پہ آئے اللہ اسے بولنے کی طاقت نصیب فرما دیتا ہے. جو چل نہیں سکتا وہ اس درگاہ پہ آئے تو اللہ اسے چلنے کی طاقت دیتا ہے. جو دیکھ نہیں سکتا اللہ اسے یہاں سے دیکھنے کی طاقت دیتا ہے. اور جو سن نہیں سکتا اسی درگاہ سے اللہ رب العزت اسے سننے کی طاقت دیتا ہے. آج دیکھیں اللہ کا مرد درویش پہ کتنا کرم ہے. اور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا جناب صوفی پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کی یہ کرامت ہے کہ اس دربار کے آگے اس مزار کے آگے کھڑے ہو کر اس بچی کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابھی میں اسی بیٹی سے گزارش کروں گا آپ بیٹی سورہ کوثر پڑھیں, جو بھی آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں, اچھی آواز تلاوت کریں. ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ہے. آج پہلا روزہ ہے اور یہ کشمیر سے آئے اور پورے 10 دن گزر چکے. 10 دنوں کے اندر مفتیوں نے بھی اس کو دم کیا ہوگا, پیروں نے بھی دم کیا ہوگا, ڈاکٹروں نے بھی اس کو دم کیا ہوگا, میڈیکل کے تمام لوگوں نے اس کو دم کیا ہوگا. بڑی پتے کی بات ہے. اب پتے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی, کوئی انگلش کی کتاب نہیں پڑھ رہی تھی, میرے مصطفیٰ کریم کا قرآن پڑھ رہی تھی. یہی بات. اب یہ کوئی ایسی نہیں پڑھ رہی تھی. بات صرف اتنی ہے کہ کرامت صرف اس چیز کو نامت ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتی تو کشمیر میں ٹھیک ہو جاتی, کہیں اور ٹھیک ہو جاتی. بات یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا دروازہ ہے, جب تم وہاں جاؤ گے تمہاری ظاہری مرضیں بھی ختم ہو جائیں گی اور روحانی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ بلا کو سوچ کے بھول جائے کرامت ختم ہو گئی ہے.
करामत अब भी जिंदा है। अब सिर्फ कायनात में मैंने कैंसर के, मैंने दुनिया के लाइलाज के लाखों हजारों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि अल्लाह का कुरान पढ़ रही थी और अल्लाह ने फिर तौफीक अता फरमाई, अपना कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये इनके वालिद साहब हैं, ये इनके चाचा हैं, इनसे पूछे कि 10 दिन में ये ऊ का आवाज नहीं निकाल सके, नहीं निकाल सके। आपने सारी जगह खड़ी है, सब जगह। मैं उनसे सिर्फ उनसे ही अर्ज करता हूँ जो कहते हैं खतीब के पास फूक तो मैं भी मार लेता हूँ। अल्लाह के बंदे तेरे फूक मारने से दिया नहीं पूछता, और अल्लाह का वली फूक मारे तो ज़बान खुल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक 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 अब देखें, बड़ी पते की बात है, यहाँ शिर्क का भी एक डेफिनेशन आता है। आप दरबारों में जाओ तो शिर्क हो जाती है। आप मुझे बताओ ये कौन सी शिर्क है? कुरान पढ़ते पढ़ते अगर इसकी जबान बंद हो गई तो फिर अल्लाह ने इसे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, तो क्या ये शिर्क है या राय हक है? राय हक है ना? नारे रिसालत, 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 नारे गौसिया, नारे गौसिया। अब और बड़े मजे की बात है, वो कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। ये बच्ची जिस मदरसे में पढ़ती थी वो मदरसा भी देवबंदियों का है, वहाँ जो तालीम भी जो ले रही थी देवबंदियों का, वो क्या कहते हैं यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ गैरों पे भी करम हुआ करता है। ये कोई ये देवबंदियों का मदरसे में पढ़ रही थी, ये इनको पूछ रहे हैं। देवबंदी कारी साहब का क्या नाम है? आजम साहब, आजम, कारी आजम साहब देवबंदियों का। बात यह है कम अज कम आप जो वो दूसरी जमात वाले उनको कोशिश होनी चाहिए, आपके अपने भी हमसे ठीक हो जाते हैं, अब आपका गिला नहीं होना चाहिए। अगर ये शिर्क होती तो आप घर में ठीक कर लेते, ये शिर्क नहीं है, राय हक है और राय करम है, और मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की हर वक्त मदद रहती है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे भाई आ गए मदद को, जब जहाँ मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। आज भी इस बच्ची की जो ज़बान आई है ये मेरे मुर्शिद गौसे आजम के फैज से आई है, के फैज से, ये मदीने से आई है, मेरे रब के करम से आई है। इसलिए ये बात हमारे दिमाग को खराब किया जाता है, उलझाया जाता है, ऐसे हो जाता है मैंने कौन सा अमल किया है, मैंने क्या किया है? सिर्फ नाम खुदा लेकर, नाम मुस्तफा लेकर फूक मारी है, रब ने ज़बान अता फरमाई। इसलिए अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया। अब इसी बात पर आप ये देखिए कितना खुश है आप सारी जगहों पर गए, सब जगह सारी चीजों देखा ना। बात ये है ना, वो कहते हैं हक बात पे कटती है तो कट जाए जवाब मेरी। मैं हक बात से डरता नहीं हूँ और उनको खामोशी से कहना चाहिए, चुप होकर बैठना नहीं चाहिए। हक बात की बात है। अब शायद कितने मुफ्तियों ने अपनी अपने तरीके से किया होगा, किसी ने प्लास डाला होगा, किसी ने अंगली तोड़ी होगी, किसी ने डंडा मारा होगा, ना कोई डंडा मारा ना अंगली तोड़ी, सिर्फ नामे खुदा नामे मुस्तफा लेकर फूक मारी, मेरे रब ने फिर ज़बान अता फरमाई। बात ये हो कहते ना दुआ करो मेरी हिम्मत सलामत रहे, ये चिराग की आंधियों में भारी है, ये लोगों को खराब करते हैं तुम्हारे अकीदे, तुम कहीं शिर्क की तरफ न चले जाओ, तुम कहीं बिदअत की तरफ चले न जाओ। ना ये शिर्क है ना बिदअत है, ये सारा खुदा का करम है। अगर रब दुनिया में सुनता है तो मैशर में जरूर सुनेगा, बेशक बेशक। इसलिए ये नस्बतों का जो सिलसिला है, जो औलिया अल्लाह का दरबारों के अंदर फैज है, ये जारी और सारी रहेगा। अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शफाई कुली नसीब अता फरमाए और अपने करम से। लेकिन शफा मन जानिब अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह देता है, बंदा कोई किसी को दे नहीं सकता है। आप बेटी खुश हो? क्या नाम है मेरी बेटी का? ईमान। अब्बू का क्या नाम है? अब खुश हो? बहुत खुश हो? ठीक है। अब कारी साहब को भी कहना कि खतीब हुसैन अली बादशाह से फूक मरवानी चाहिए, उनको भी जरूरत नहीं, उनको ये फूक बिदअत नहीं है, फूक शफा है। लोग कहते हैं ये चुप चुप से क्या होता है,
चुप चुप से ये होता है, तुम्हारी चुप के अंदर इसलिए ताकत नहीं कि तुम्हारी चुप के पीछे एक और चीज छुपी हुई है जिसको कहते हैं दुनिया। हमारी इसके अंदर दुनिया नहीं छुपी हुई है, बल्कि कब्र में सरकार दो आलम का दीदार छुपा हुआ है, और कोई नहीं छुपा हुआ। ना कोई लालच है, ना कोई सियासत है, ना इसके पीछे और कुछ है। फकत अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है और मैशर का खौफ है। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से तमाम बीमारों को शफाई कुली नसीब अता फरमाए। अभी बिल्कुल अफ्तार के करीब का वक्त होने वाला है, बस इंशाल्लाह घंटे के बाद अल्लाह करम फरमाएगा। अभी सभी लोगों के लिए दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह जो हदायत पर है अल्लाह ताला उन पर करम फरमा, जो हदायत से हटा हुए हैं अल्लाह उन्हें हदायत फरमा, तमाम मुस्लिम पे अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमा। आमीन 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 आमीन। या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका सैयदी या हबीब अल्लाह। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहाँ मैंने पुकारा सरकार हो से आजम नजरे करम खुदारा। माशाल्लाह रात के 2:15 का वक्त हो चुका है। इस वक्त भी आस्ताना आलिया कलसीदा में एक लोगों का जमे गफीर है। सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया, और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। इससे कबल बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अब दुनिया की खतरनाक मर्ज है प्रोटीन का अखराज। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र कितनी है? इसके 8 साढ़े 4 कहाँ से आए हैं आप? टोपा टेक सिंह से आए। कितना दम करवाए हैं आपने? दम में तीसरा दम है। तीसरा दम है, और ये दुनिया की लाइलाज मर्ज है, इसका इलाज नहीं है। स्टीरॉइड गोलियां नहीं है, स्टीरॉइड गोलियां दे रहे थे, कह रहे थे बालग होगा फिर भी चांस कम है। चांस कम है। तीसरे दम में माशाल्लाह आपने रिपोर्ट कराई है, ये सारी फाइल इनके पास मौजूद है। तीसरे दम पर इन्होंने रिपोर्ट कराई है, और अल्लाह के करम से इनकी मर्ज जो है, वो जो बीमारी थी वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये बच्चे की तस्वीर मेरे पास, ये इसकी आंखें स्वैल हुई थी, ये मेरे पास की फोटो पहले दम पे आप करके लेकर गए थे। आपका मरीज भी है, ये मरीज है। आप बेटा तुम ठीक हो? ये देखे इसकी ये आंखें, ये इसकी हालत खराब हुई थी। बस शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है, कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता है। हाँ बड़ी खूबसूरत बात है, इसने तो खाली 3 दम करवाए तो अल्लाह ने शफा दी। अभी मैं देख रहा था, ये छोटी सी बच्ची है, ये आपकी क्या लगती है? मेरी भांजी है। आपकी भांजी है? अच्छा, पहली मर्तबा ये छोटी पहली दफा ये पैसे ही आई थी, साथ दम तो माशाल्लाह आप कर रहे थे, हाथ से आंखों पे रख के। इसकी आंखें टेढ़ी थी? जी बिल्कुल। और नजर खराब थी? हाँ जी, नजर जैसे टेढ़ी हो जाती है। अभी इसकी आंखें टेढ़ी थी, आप इसकी क्या लगती हैं? ये इनकी खाला, मैं इसकी खाला। तो ये मेरी दोस्त है और ये मैं इनके साथ आई। साथ आई है। आपकी ये क्या लगती है? मेरी भांजी में इसका मामू है। इसके मामू से क्या मामू जी, सगा है? मामू। और इसने नीचे जब दूसरे दम पे, लोग कहते हैं इतने दूर से क्या होता है, बात यह है कि अक्ल यार है 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जाहिद है, न हकीम है। अकल कहती है चल बतार को, इश्क ले जाता है कोई यार को। दिल के अंदर अगर मोहब्बत सच्ची हो, अकीदा अच्छा हो, तो फिर दूर और नजदीक की बात नहीं, पहले और दूसरे दम की बात नहीं। बस बंदा इरादा कर लेता है, नियत कर लेता है, तो खुदा शफाअत अता फरमाता है। इस बच्ची ये नजर इसकी खराब थी, आंखें टेढ़ी थी, एक दूसरे दम पर जिसने जब इसने आंखों पर हाथ रखा तो हाथ हटाया तो आंखें बिल्कुल ठीक थी। अब ये इसके मामू साथ मौजूद हैं, आंखें जब दूसरे दम किया तो आंखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक थी। अब ये देखें, नजर भी खुदा देता है, शफा भी मेरा खुदा देता है, लेकिन जब करम बरसने पर आता है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं है। बस जिंदगी के 2 ही मिशन है, एक तो ताजदार खत्म नबूवत की बात करना। याद रखो, इश्क मुस्तफा जन्नत की जमानत है। जो इसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा चला जाएगा उसको जन्नत रब अता फरमा देगा। आज अपने दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा पैदा करो। ये सारा फैज मदीने का फैज है, उनका करम है। क्योंकि मेरे दिल के अंदर न दुनिया बसती है, न सियासत बसता है, न लालच बसता है, सिर्फ अगर को बसता है तो खुदा और खुदा का रसूल बसता है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलारे अकीदाए खत्म नबूवत जिंदाबाद, सलारे अकीदाए खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अल्लाह ताला खत्म नबूवत के वसीले से तमाम उम्मत मुसलमान पर खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान पे करम और मेहरबानी फरमाए। याद रखें हमारे नबी आखिरी नबी है, बस यहाँ खत्म है सब कुछ। कायनात के अंदर सारी चीजों की सौदाबाजी हो सकती है, लेकिन नामे मोहम्मद पे सौदाबाजी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ईमान है वो खातम नबी जी ने बस। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद, सलारे अकीदाए खत्मे नबूवत जिंदाबाद, सलारे अकीदाए खत्मे नबूवत जिंदाबाद। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कोशिश लोग बड़ी करते हैं अपने तरीके से, लेकिन याद रखें जो बाजार में माल बिक चुकता है उसकी कीमत कोई नहीं होती। बिके हुए लोगों की जबान के अंदर ताकत कोई नहीं होती है, क्योंकि वो पैसे और माल और दौलत से बिके। हम तो इसके मुस्तफा में बिक चुके हैं, इसलिए उनकी बातों पर तवज्जो की ना किया करें। दरबार अलिया बलावड़ा में और कोई काम नहीं होता है, या तो मखलूक खुदा की खिदमत होती है या अकीदा ताजदार खत्म नबूवत की बात होती है। ये मेरे पूरी दुनिया में जो अकीदतमंद है, जो हुजूर को खातम नबीयीन मानता है, बस इस यकीन के साथ वो आए कि हुजूर के ही करम से रब उसे शफाअत अता फरमाए। अल्लाह ताला ताजदार खत्म नबूवत के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। बस एक ही हमारा नारा है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज एक मरतबा फिर हम हाजिर हुए हैं आस्ताना आलिया कलर सईदा पे। आज हमारे साथ एक बच्ची है, मंडी बहाउद्दीन से कायनात बेटी है। इसको गुज़िश्ता 2 साल से मैदे का प्रॉब्लम था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दम के ऊपर जब ये रिपोर्ट करवा के आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। इसके जो पथरी थी वो भी निकल चुकी है। और इस बच्ची से भी पूछते हैं कि क्या पोजीशन है। बहुत बेहतर है, मेडिसिन भी छोड़ दिया। ये दिखाएं। अच्छा, कितने दिन से आपने मेडिसिन छोड़ी हुई है? जिस दिन से दम करवाया। अच्छा, तो आप इनकी क्या है? इनकी वालिदा। अच्छा, वालिदा है। तो कितने अरसे से ये बहन बीमार थी बेटी? बेटी मेरी 3-4 साल से बीमार। अच्छा, 3-4 साल से बीमार थी। सही। ये जी ये इनकी रिपोर्ट भी है, कोई 2022 से ये बच्ची प्रॉपर इसने आखिरी मरतबा चेक करवाया था। तो अब बेटा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? खाना खाने में कोई तकलीफ नहीं? कोई मसला नहीं, वोमिटिंग भी नहीं होती। अच्छा, वोमिटिंग तो अब आप अपने आप को बेहतर महसूस करती हैं? सही। तो अब आप इसके बाद जब आपने दम कराया डॉक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा? कोई मसला नहीं है। बिलाशुबा दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से उठने वाला नारा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ से उठने वाला ये नारा, ये अलम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। बादशाह सरकार हक खतीब हुसैन अली जब ये नारा लगाते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, और ये जो अलम उठाया बादशाह सरकार ने, हम उस अलम के पास सबा हैं। की भूखों में शिफाएं न क्यों हो, इनकी भूखों में शिफाएं न क्यों हो। तुम कहते हो अभी भी तुम भूखों पे यकीन करते हो? ओ मेरे भाई, हमारी और तुम्हारी सांस भी भूख से आई थी। आदम अलैहिस्सलाम को भी मेरे रब ने भूख ही मारी थी। इसलिए अगर तेरी ये नादानी है, ना समझी है, जा, तो रब ने भी तो भूख ही मारी थी, इसलिए भूखों के अंदर ही रब ने शफा रखी है। अगर तेरी भूख के अंदर कमाल नहीं रखा तो इसमें हक लतीफ की कोई बात नहीं है। भूख में तब कमाल होता है जब इंसान बेगर्ज और बेलालच फकत खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करता है और इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करता है। अब देखें, रात बीत जाएगी, कितनी रात गुनेरी होगी। मुझे 25 साल हो चुके हैं ठंडी रातों और गर्म दिनों में मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए। न तो तलबे दुनिया है और न तलबे सियासत है, फकत 2 ही काम है। कब्र में तीसरे सवाल में आमना के लाल के चेहरे का दीदार हो जाए, बस। जो इतनी तलब रखता है फिर उसकी भूखों के अंदर अब शफाअत दे ही देगा। इसलिए कोशिश करते हैं
भी अब दौरे जदीद के अंदर दम पे यकीन रखते हो, फूकों पे यकीन रखते हो, मेरे भाई ये देख लो, दुनिया की जदीद तरीन इलाज से अगर एक आम की गुठली उस जदीद तरीन रिपोर्ट के सामने नहीं आ सकी, तो मदीने का गुलाम, हुजूर का गुलाम अगर यहाँ से होकर फूक मारे तो कई सौ गज पे खड़ा हुआ बंदा उसकी मर्ज खुद करके जाए, तो फिर देखो ना करम की और मेहरबानियों की बरसात। साइंस जहाँ से खत्म होती है वहाँ से मेरे ताजदार मदीना का कुरान शुरू हो जाता है। इसलिए हम अहले ईमान हैं, अहले वफा हैं। ये नहीं कल यहाँ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्या हो जो दुनिया दारू के दौरे जदीद के जदीद तरीन इलाज से ठीक नहीं हुए, वो मेरे मुस्तफा जान रहमत के कुरान से ठीक हो गए। इसलिए अता है, अता के सामने कहते हैं खता का जिक्र ही क्या, तू अता के लिए है, बशर खता के लिए है। जब अताओं का समुंदर होता है तो फिर किसी से कोई फर्क नहीं किया जाता है। रब जिस पे चाहे अता कर ले, जिस पे चाहे अपनी मेहरबानियां अपना करम कर ले, उसके लिए मालिक और मखलूक में फर्क इतना है कि मखलूक जो है वो मालिक की मर्जी से चलती है, रब हमारी मर्जी से नहीं बल्कि हम रब की मर्जी से चलते हैं। रब की मर्जी से उस वक्त चलेंगे जब अपनी सारी जिंदगी अपनी जवानी रब की रजा में गुजार देंगे। इसलिए आप देखें कितने व्हील चेयर, कितने स्ट्रेचर पे लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं। डॉक्टर को 150 के बाद उसका जिस्म थक जाता है, लेकिन मैंने करोड़ों लोगों को देखा है। थका इसलिए नहीं हूँ कि मेरी दिल में दुनियादारों की शमा नहीं जल रही, बल्कि दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जल रही है। और जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जलती है फिर वो दुनियादारों से थका नहीं करता है।